Good morning, students. Today I teach to exercise 3.2 question number 9. Question number 9 लिखेंगे. Question number 9. If px x power 4 px equal to x power 4 minus 3x square plus 2x plus 1 देन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. इसमें कहा गया है रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है. थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर. रिमाइंडर को फाइंड करना है व्हेन px is divided by x minus 2 and x minus 4. अब इस पार्ट 1 को देखेंगे. सॉल्व पार्ट 1. x माइनस इसको देखेंगे. px इक्वल टू दिया गया है. px इक्वल टू x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ये डिवाइडर जो है डिवाइडर इक्वल टू x माइनस 2. जीरोज ऑफ x माइनस 2 zeros of x minus 2 is 2. So using remainder theorem or by remainder theorem by remainder theorem का यूज करेंगे. ये हो जाएगा px इक्वल टू x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. इसी रखना x की वैल्यू. x की वैल्यू जहाँ रखेंगे यहाँ हो जाएगा p2 इक्वल टू 2 पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1. यही है 2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1. देखिए इसका सोल्यूशन 2 पावर 4 का मतलब 2 टू जा 4 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 माइनस 3 इंटू 2 टू जा 4 प्लस 4 प्लस 1. p2 इक्वल टू 16 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 1. 16 से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. आ जाएगा 4 में ऐड करेंगे 8 8 1 9. ये p2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा कितना 9. यही आपका रिमाइंडर है और यही आंसर है. p2 वैल्यू कितना आ गई 9. अब देखिए इसका पार्ट नंबर सेकंड x माइनस 4 तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा. देखेंगे x माइनस 4 का यहाँ सॉल्व कर लेंगे. पार्ट नंबर सेकंड x माइनस डिवाइडर इक्वल टू x माइनस 4. यहाँ हो जाएगा px की वैल्यू px जो है x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1. जीरोज ऑफ x माइनस 4 इज x माइनस 4 का जो जीरो होगा वो 4 हो जाएगा. क्योंकि x माइनस 4 प्लस माइनस के फॉर्म में इक्वल को तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो 4 हो जाएगा. तो
बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। ये हो जाएगा P4 इक्वल टू 4 पावर 4 माइनस 3 इंटू 4 पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। 4 पावर 4 का मतलब हुआ 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, तो 16 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 16। 16 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो 16 6 हो जाएगा 96, 9 जाएगा 16 हो जाएगा 16, 16 और 9 जाएगा 25, 256 हो गया। 4 पावर 4 इक्वल टू P4 इक्वल टू 256 माइनस 3, 4 पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4 पावर 2 होगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 प्लस 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 256, 16 से जब 48 प्लस 5 हो जाएगा। अब इससे सेपरेट कर लेंगे, 6 से 8 को सेपरेट करेंगे 1 हो जाएगा, 4 से 4 को सेपरेट करेंगे 0 हो जाएगा, कुछ नहीं सेपरेट करना है 2 हो जाएगा, माइनस 5 230 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ये रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ जो है 2 इंटू ये जो 2 है यहाँ x का वेरिएबल वैल्यू जो है 4 है, यहाँ 4 रख लेंगे, ये 4 टू जा हो जाएगा 8, यहाँ 8 रख लेंगे, 8 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 को यहाँ ऐड करेंगे तो 9 8 हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 7, ये 217 इसका आंसर हो जाएगा। तो राउंड हो गया था, यहाँ वेरिएबल वैल्यू 4 होगी, क्योंकि सभी वेरिएबल्स की वैल्यू 4 होगी, इसलिए इसकी वैल्यू 4 होगी, ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 10 को देखेंगे। अब क्वेश्चन में देखेंगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 3x जो आपका पॉलीनॉमियल है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 देन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, इसमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। फाइंड द रिमाइंडर when px is divided by x minus 1 और x plus 1, इसको डिवाइड किया गया है x minus 1 और x plus 1 से, उसका रिमाइंडर आपको फाइंड करना, बट रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इसको फाइंड कर लेंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे राइट पार्ट में। फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट में है x minus 1 है और px की वैल्यू क्या है, ये जो px आपका है ये है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस डिवाइडर इक्वल टू डिवाइडर जो है x माइनस 1, तो 0 निकालेंगे, 0 जा x माइनस 1 इज 1, क्यों होगा 1, देखेंगे कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 0 इसका मिल गया 1, जो इसकी मिल गया 1 हो गया। अब देखेंगे सो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा P1 क्योंकि इस रूट की वैल्यू 1
P1 इक्वल टू 4 इंटू 1 पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा P1 के इसकी वैल्यू 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 माइनस 4 3 7 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ये रिमाइंडर जो आपको मिला, रिमाइंडर की वैल्यू -1, ठीक ना। आप देखेंगे रिमाइंडर की वैल्यू तो -1 है। इससे इसके बाद में सेकंड पार्ट में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस सेकंड पार्ट में है 2 पे है x प्लस 1 है, इसको देख लेंगे। सेकंड पार्ट में बोला है x प्लस 1, तो यहाँ राइट कर लेंगे x प्लस 1। px इक्वल टू क्या है, px इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ये आपका px है। डिवाइडर राइट कर लेंगे, इसमें डिवाइडर कौन है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वही डिवाइडर होता है। x प्लस 1 है क्यूब 0 जा x प्लस 1 इज -1 होगा कैसे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू जो मिलेगा -1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ हो जाएगा t -1 इक्वल टू 4 इंटू -1 पावर 3 माइनस 3 पावर 3 इंटू -1 पावर 2 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 4 सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4। इसको ऐड करेंगे -1 की पावर 2 होगा तो इसकी वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगी, तो +1 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे -1 हो जाएगा। यहाँ माइनस की पावर जब ऑड नंबर होगा, जब भी ऑड नंबर रहेगा यहाँ यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे यहाँ नेगेटिव आगे आ जाएगा। -4 -3 -2 और -4 सबको ऐड कर लेंगे तो ये रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। रिमाइंडर इक्वल टू 4 3 7 7 2 9 9 4 13 -13 हो जाएगी, तो सभी निगेटिव ऐड हो जाएंगे। आगे नेगेटिव है ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका -13। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें आपको ये बाउंडेशन नहीं दिया गया है कि आप इसे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करिए। इसमें आप डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो आप डिवीजन मेथड से पहले देख लेंगे, इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम की यूज करके हम आपको सॉल्व करना बताएंगे। तो देखिए if px इक्वल टू x पावर 2 प्लस 4x प्लस 2 देन व्हाट विल बी रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, when px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अगर px को इस वेरिएबल को जो है x प्लस 2 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर होगा क्या, उसको बताना है। तो देखेंगे सॉल्व px इक्वल टू x पावर 4 प्लस 4x प्लस 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड इक्वल टू x पावर 4 प्लस 4x प्लस 2। हाँ, जिसको हमें डिवाइड करना होता है उसे हम डिवाइडेड बोलते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइडर बोलते हैं। ये हो जाएगा डिवाइडर इक्वल टू x प्लस 2। क्यूटियन जो है वो फाइंड करना है। क्यूटियन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड रिमाइंडर
तो देखना है डिवाइड करके यूज क्या करेंगे, बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड का अप्लाई करेंगे। चलिए डिवीजन मेथड लगाते हैं क्वेश्चन पर। x पावर 2 प्लस 4x प्लस 2 is divided by x प्लस 2। x प्लस 2 से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को डिवाइड करना है। तो हमें वेरिएबल पहला जो वेरिएबल मिलना चाहिए वो x स्क्वायर मिलना चाहिए। बाद वाला मिले या ना मिले उससे आपको मतलब नहीं, बट जो पहला वाला वेरिएबल आपको मिलना चाहिए। अगर कांस्टेंट उसके साथ वो भी मिलना चाहिए, नेगेटिव पार्ट का साइन वो भी मिलना चाहिए, बट पहला वाला वेरिएबल आपको या पहला टर्म जो है फर्स्ट टर्म में आपको मिलना चाहिए। तो देखेंगे कि इस डिवाइडर के पहले वाले टर्म से क्या इसमें मल्टीप्लाई करके कि x पावर 2 आ जाए। तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि जो है इसका जो है बेसिस जो है सेम हो जाएंगे, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ x ले लीजिए, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे ये हो जाएगा 2x। यहाँ माइनस का सिंबल लगा देंगे, यहाँ प्लस, यहाँ भी माइनस का सिंबल लगा देंगे और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो 4x से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस 2। एनी डाउट? फिर इसकी बात करें क्या 2x लाना है तो 2 ले लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस यहाँ कर लेंगे, यहाँ भी माइनस कर लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी नीचे वाले साइन को कंसीडर करते हैं, बीच वाले साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो -4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और यही आंसर होगा, यही आंसर भी हो जाएगा। -2 जो है ये आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को अब रिमाइंडर थ्योरम से देखेंगे। इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कैसे करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम से देखेंगे इसका सॉल्व कैसे क्या होगा। तो डिवाइडर, इसका डिवाइडर जो होगा वो x प्लस 2 ही रहेगा। इसका 0 निकालेंगे, 0 ला x प्लस 2 इज -2 बाई रिमाइंडर थ्योरम। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का यूज इसमें करेंगे। तो रिमाइंडर p -2 इक्वल टू -2 पावर 4 प्लस 4x प्लस 2 सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू -2 की पावर 4 लगाएंगे तो -2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम होगा और इवन पावर में इसका इसलिए नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव में। 2 का पावर 4 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा। ये आपका 16 हो जाएगा प्लस 4 इंटू -2, 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो हो जाएगा -8 प्लस 2। अब 16 से -8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। आपका रिमाइंडर जो मिल गया वो है इतना 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 मिला। बट इससे पहले जो आप क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें रिमाइंडर जो मिला था आपको वो कितना मिला था, यानी कि थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है।
ये -2 की पावर 2 हुई है, 4 नहीं है, 2 हो जाएगा। और ये 16 की प्लेस पे जो है आपका 4 हो जाएगा। 4 to 6, 6 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आ जाएगा, यहाँ -2, यही आपका हो जाएगा आंसर। अभी कोई डाउट होना चाहिए। -2 की पावर 2 है, इसके बाद प्लस 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा, +2 है, 4 to 6 हो जाएगा, 6 से -8 सब्ट्रैक्ट होगा, -2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।